Hello guys, this is Mansi from evidhyati.in. Now we are starting with chapter number 15. The name of the chapter is Introduction to Graphs. So this is question number 1 of exercise 15.1. The question says the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. So यहाँ पे जो आपको ग्राफ गिवन है, इसमें हमें क्या गिवन है? एक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर हम हर 1 घंटे बाद ले रहे हैं, तो उसका कितना टेम्परेचर है वो हमें इस ग्राफ से पता चलेगा. नाउ सी इन दिस ग्राफ, यहाँ पे जो हमारे पास y एक्सिस है, इस पे हमें टेम्परेचर गिवन है एंड ऑन दी x एक्सिस हमें टाइम गिवन है कि कितने कितने बजे उसने टेम्परेचर लिया. अब यहाँ पे जो ये ग्राफ होता है ये कैसे रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी दिस वन, ये जो फर्स्ट वन है दैट इज टाइम इज 9 AM. सो 9 बजे अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊं तो दिस इज द डॉट एंड इस साइड से ऐसे जाए तो ये टेम्परेचर है. सो दिस मीन्स ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर 35.5 है एट 9 AM. सो दिस इज हाउ यू रीड अ ग्राफ. इसे हम बोलते हैं ग्राफ को रीड करना. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. अब हमसे पूछा है कि 1 PM पे टेम्परेचर क्या था. सो हियर इज द टाइम, यहाँ पे आ रहा है 1 PM, दिस इज द डॉट. सो इसको अगर हम ड्रैग करके ऊपर लेके जाएं, सो ये पॉइंट है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से. अब हमें इसे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा. सो इफ यू मूव लाइक दिस, सो ये कहीं पे 36 और 37 के बीच में आएगा. सो दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ओवर हियर इज 36.5. सिंस यहाँ पे मैंने इसे बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है, जो आपके पास बुक में गिवन है वो एक पर्टिकुलर ग्राफ पे ड्रॉन है. वहां पे जब आप पॉइंट्स लोगे तो आपको दिखेगा कि 0.5 है, 0.6, 0.7 भी क्लियरली पता चलेगा. ओके, सो दिस इज 36.5 डिग्री Celsius. So this was the temperature at 1 PM, right? So now this was part number A. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में हमारे पास है when was the patient's temperature 38.5 डिग्री Celsius. अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है और टाइम पूछा है, तो इसके लिए पहले हम टेम्परेचर वाली साइड देखेंगे. टेम्परेचर गिवन है 38.5. सो 38.5 मीन्स समवेयर बिटवीन दिस 38 और 39 के बीच में. सो यहाँ से हमें ड्रैग करते हुए हम लाइन लेके जा सकते हैं कि ये टेम्परेचर यहाँ पे इट इज ऑब्जर्व ओवर हियर. तो इसका हमें टाइम देखना है, तो इसको हम नीचे लेके आते हैं. सो दिस इज एट 12 noon. So at 12 noon the temperature was 38.5 degrees Celsius. Okay, so now let's come to the next part. Now the C part says the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? So बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट का टेम्परेचर ऐसे 2 बार है कि वो सेम है. तो हमसे पूछा है वो 2 टाइमिंग्स क्या है जहां पे टेम्परेचर सेम रहा है. सो इन दिस ग्राफ, अगर हम इसमें ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ग्राफ फ्लैट हुआ है, राइट? जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे ऊपर ऐसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट में ग्राफ इक्वल रहा है. दिस मीन्स कि अगर ये टेम्परेचर 36.5 है, सो दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो 36.5. सो अगर हम इसे नीचे लेके आए तो उस टाइम क्या टाइम था? इट इज 2 PM एंड यहाँ वाला टेम्परेचर 1 PM. सो जो 2 टाइमिंग्स पूछे गए हैं दे आर 1 PM एंड 2 PM, बिकॉज इस टाइमिंग पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, सेम था, राइट? सो दिस वाज पार्ट नंबर C. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द D पार्ट सेज व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? सो हमसे पूछा है 1:30 PM पे क्या टेम्परेचर था. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. इसमें 1:30 कहीं पे भी नहीं आया, बट 1:30 विल बी बिटवीन 1 and 2. वो 1 और 2 के बीच में होगा, दैट इज फॉर श्योर. सो लेट्स सपोज अगर 1:30 यहाँ पे है, सो इससे अगर मैं ऊपर लेके जाऊं लाइक दिस एंड इफ आई स्टॉप हियर, सो देखो 1 और 2 के बीच में जो टेम्परेचर रहा, 1 पे भी 36.5 है, 2 पे भी 36.5 है, मतलब कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल ऑल्सो बी 36 पॉइंट. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1:30 पे
36.5 टेम्परेचर होगा. एंड हाउ डिड वी अराइव टू दिस? पहले हमने इन दोनों का बीच का पॉइंट निकाला एंड यहां से एक इक्विडिस्टेंस लाइन डाली जो कि 36.5 पे जाके रुकी. सो दिस मीन्स सिंस इन दोनों का टेम्परेचर 36.5 है, बीच में टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं हुआ. सो दिस मीन्स कि यहाँ पे 130 पे भी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा. ओके, सो दिस was D part. Let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में है during which period did the patient's temperature showed an upward trend. Upward trend मतलब कि यहाँ पे ग्राफ का upward डायरेक्शन में गया है. So अगर हम यहाँ स्टार्टिंग से देखें from 9 AM, so ये ऊपर गया, then इस पॉइंट के बाद अगेन ऊपर गया. सो उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से उसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, राइट. सो जो एक अपवर्ड ट्रेंड बना था दैट वाज फ्रॉम 9 AM टिल हियर. दिस पॉइंट इज 11 AM. सो दिस मींस 9 AM से लेके 11 AM तक एक अपवर्ड ट्रेंड था. उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, फिर लास्ट में बस एक पॉइंट पे वो इंक्रीज हुआ. लेकिन अपवर्ड ट्रेंड का मतलब जब वो लगातार ऊपर गया हो. सो यहाँ पे 3 टाइम ऐसा था कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था. सो दैट्स व्हाई इट इज 9 AM टू 11 AM, राइट. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.